वॉल के अगेंस्ट में दो ब्लॉक्स को पुश कर रहे हैं। वॉल और ए के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, ए और बी के बीच में μ2, एक एफ फोर्स लगाया है। तो हमें क्या देखना है कि अलग अलग म्यूक्स की वैल्यूज़ पर अलग अलग एक्सेलरेशंस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें जो फोर्स लगेगा इनके वेट्स 1g और 1g। अब ए ब्लॉक तो वॉल के केस में नीचे ही जाएगा तो ये फ्रिक्शन जो है ये तो ए पे ऊपर ही लगना चाहिए। अब दोनों को कंपेयर करो तो लग रहा है कि बी फास्ट जा रहा है, तो इसका मतलब है बी पे फ्रिक्शन पीछे और वही फ्रिक्शन ए पर नीचे। ये तो हो गए इनके एफ बी डीज। अब F1 F2 क्या होंगे, कौन सा स्टैटिक कौन सा काइनेटिक होगा वो अब चेक करना पड़ेगा। अब दीवार से एक नॉर्मल लगेगा और दोनों के बीच में एक नॉर्मल, लेकिन F10 है तो N2 और N1 सब 10 ही हो जाएंगे। F इज इक्वल्स टू N1 इज इक्वल्स टू N2 इज इक्वल्स टू 10। अब देखें जरा μ1 0 ए पी ऑप्शन देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले पी, तो μ1 0 तो यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं और μ2 पॉइंट बहुत कम फ्रिक्शन दोनों के बीच में, तो पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर दोनों साथ चलेंगे तो 10 और 10 फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेशन सेम होता, स्लिपिंग के चांस ही नहीं है। तो फिर F2 होगा 0 और दोनों के पास 10 ही फोर्स बचेगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/1 10/1, मतलब कि थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं क्यू पर। क्यू में μ2 0, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो बी का एक्सेलरेशन तो वैसे ही 10/1 10 हो गया। बी का एक्सेलरेशन 10 किस किस में है, थर्ड ऑप्शन में और सेकंड में। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है 0.1 का, n है 10 का, 0.1 इंटू 10 1, 10 माइनस 1 9, 9/1 9 का एक्सेलरेशन आ गया ए का, सेकंड ऑप्शन हो गया। तीसरा केस है दोनों म्यू है नॉन जीरो, μ1 0.1 μ2 1, μ2 बहुत हाई है और μ1 जो है बहुत कम है, तो μ1 0.1 मतलब 1, तो 10 और 1 ये लग गया। μ2 हाई होने का चांसेस लग रहे हैं कि ये इजीली स्लिप नहीं करेंगे, साथ चलेंगे। तो इसका 10 इसके 10 और ये तो 1 हो ही गया, 20 और 1 19 हो गया नेट फोर्स। F2 को इंटरनल ले लूँ मैं अगर दोनों के साथ तो 19/2 मतलब 9.5, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन 9.5 होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन। अब अगर चेक करना है इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, तो 10 माइनस F2 इज इक्वल टू 1 इंटू 9.5, 9.5 F2 आ गया 0.5 और लिमिटिंग वैल्यू तो 10 है, तो बहुत इजीली स्टैटिक रह सकेगा फ्रिक्शन, एस ऑप्शन। μ1 1 मतलब ये लिमिटेशन 10 हो गया, 10 और 10 कट गए, बचा F2, इसको F2 ही चलाएगा। μ2 0.1 है, μ2 0.1 टू 10 1। अब लग रहा है कि फ्रिक्शन आसानी से लिमिटिंग हो जाएगा क्योंकि बहुत कम है हाईएस्ट वैल्यू, 1/1 मतलब ए का एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा और इसका 9 है, ऑप्शन 1 और 9 वाला फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, लेकिन बहुत ढंग से एनालाइज करना है लिमिटिंग वैल्यूज़, कौन सा स्टैटिक कौन सा काइनेटिक रहेगा फ्रिक्शन, कौन किस डायरेक्शन फ्रिक्शन लगना चाहिए, बस उसी का ध्यान देना है हमें।